अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं फवाद अख्तर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीन, क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर से टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ जीन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ जीन किन किन कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है, एक जीन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ जीन। जीन वो सेगमेंट है डीएनए का जो एक करेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग डेवलपिंग ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। इसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले करेक्टर और ट्रेट क्या है? करेक्टर जर्नल टर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइट को देखें तो ये करेक्टर है। अब हाइट में ड्वार्फ भी है, टाल भी है, मीडियम साइज भी है, तो ये उस करेक्टर के अंदर क्या है? ट्रेट है। या फॉर एग्जांपल मैं हेयर कलर को देखूँ तो हेयर कलर फॉर एग्जांपल ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, लाइट ब्राउन भी है। इसी तरह के जो इसमें वेरिएशन है हेयर कलर में, तो इसको हम ट्रेट करते हैं, कहते हैं ओवरऑल हेयर कलर को हम क्या कहेंगे? करेक्टर। तो जीन वो सेगमेंट है डीएनए का जो एक करेक्टर को डेवलपमेंट के दौरान, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के दौरान क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। उसको हम क्या कहते हैं? जीन। अब जीन को अगर हम स्ट्रक्चरली देखें कि जीन कौन से रीजन पे मुश्तमिल होगा, तो अगर एक जीन को हम देखें तो ये दो पोर्शन पे मुश्तमिल होता है। एक होता है रेगुलेटरी रीजन, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल रीजन। रेगुलेटरी रीजन को अगर हम ये नाम से जाहिर है, रेगुलेटरी रीजन वो रीजन होता है जो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके बच्चे हैं, उनके बच्चों में एक करेक्टर एक्सप्रेस होना है या नहीं होना, ये डिपेंड करेगा प्रोमोटर रीजन पे, या सारे आप कह सकते हैं रेगुलेटरी रीजन आप जीन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, एक करेक्टर हेयर कलर है, उसको एक्सप्रेस होना है या नहीं होना, या आप ये कह सकते हैं कि अपस्प्रिंग आ रहे हैं, तो उसमें फादर का करेक्टर एक्सप्रेस होगा या मदर का करेक्टर एक्सप्रेस होगा, ये डिपेंड करता है रेगुलेटरी रीजन ऑफ जीन पे। अब रेगुलेटरी रीजन को अगर हम देखें तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। तो एक है रेगुलेटरी रीजन के अंदर प्रोमोटर और दूसरा है टर्मिनेटर। प्रोमोटर वो रीजन है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था, तो सेंट्रल डोग्मा में ये है कि डीएनए है, उससे पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेंगे और प्रोटीन बेसिकली एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो प्रोमोटर रीजन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान वही रीजन है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर रीजन। और ये स्ट्रक्चरल रीजन का कंपोनेंट है। ये प्रेजेंट होता है या लाई करता है 5 प्राइम और आप कह सकते हैं 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इसके अलावा जाता है टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन वो रीजन है प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्ट्रैंड में कंसिडर करूं तो इधर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा था, तो ये रीजन क्या होगा? प्रोमोटर। अब अगर यहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है, इसको ट्रांसक्राइब कर दिया, इधर आरएनए पॉलीमरेज डिटेच हो रहा है। जब डिटेच होगा, जिस रीजन पे डिटेच होगा उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। तो ये वो रीजन है जहां से आरएनए पॉलीमरेज डिटेच हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। और ये 3 प्राइम और 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे आ जाता है। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चरल रीजन की हम बात करें तो स्ट्रक्चरल रीजन वो रीजन है जहां पे एक प्रोटीन को कोड करने के लिए, या जो प्रोटीन का सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड के लिए बेसिकली जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं डीएनए पे, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। जो आरएनए पे होते हैं, मैसेंजर आरएनए पे, उसको हम कहते हैं कोडान। और जो ट्रांसफर आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, उन ट्रिपलेट के कोड को हम क्या कहते हैं? एंटी कोडान। ठीक है, अब जेनेटिक कोड, या अगर आप मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं, जो कोडान है, उसमें इंफॉर्मेशन होंगे एक प्रोटीन की एक्सप्रेशन के लिए या एक प्रोटीन की सीक्वेंस के लिए, कि इस प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड कौन से नंबर पर आ जाता है, क्या आएगा। ठीक है,
सारे प्रोटीन के लिए एक बात यूनिवर्सल है, जो भी प्रोटीन बनेंगे उसका स्टार्ट जो कोडान है मैसेंजर आरएनए पे वो है AUG और वो कोड करता है मेथियोनिन के लिए। तो ये यूनिवर्सल है प्रोटीन के लिए। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल रीजन को अगर हम देखें डिफाइन करते हैं, द रीजन विच पोजेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म इज नोन एज स्ट्रक्चरल रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल रीजन। लोकेशन की अगर बात हम करें तो ये इन दो रीजन के दरमियान होगा, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। फॉर एग्जांपल प्रोमोटर से मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुई थी, फिर स्ट्रक्चरल रीजन आएगा, फिर टर्मिनेशन पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम दो सेल को जो कि नेचर में हमारे साथ प्रोक्रियाटिक सेल है और यूक्रियाटिक सेल है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यूक्रियाटिक सेल को अगर हम देखें तो इसमें दो रीजन होते हैं, फिर स्ट्रक्चरल रीजन में अगेन दो रीजन होते हैं। एक को कहते हैं इंट्रॉन्स और दूसरे को कहते हैं एक्सॉन, और ये न्यूक्लियोटाइड के शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, या आप कह सकते हैं ट्रिपलेट के सीक्वेंसेस होंगे। अब एक्सॉन क्या है? एक्सॉन वो सीक्वेंसेस है या वो ट्रिपलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन है जो एक्सप्रेस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। ये 2% ऑफ DNA जो है इस पर मुश्तमिल होता है। और ये कौन कितने जीन? ये 2% ऑफ DNA आपके पास होता है 30,000 to 1 लाख जीन। ठीक है। इसमें आपके साथ एक्सॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है। एंट्रांस की अगर हम बात करें तो ये नॉन फंक्शनल सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें नॉन फंक्शनल सीक्वेंस से हमारा मतलब क्या है? ये अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। जब अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा तो एक्सप्रेस नहीं होते, जब एक्सप्रेस नहीं होते तो इसको हम कंसिडर करते हैं ये नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस है। ठीक है। ये 90% ऑफ जो DNA है यूक्रियाटिक सेल का, या आप कह सकते हैं ह्यूमन को अगर हम कंसिडर करें तो 98% ऑफ DNA जो है ये इंट्रॉन पे मुश्तमिल होता है। बाज़ बुक में इसकी ये इंफॉर्मेशन इस तरह भी है कि 3% ऑफ DNA एक्सॉन्स में प्रेजेंट होता है और 98% DNA जो है वो इंट्रॉन पे कंपोज्ड होता है, लेकिन ज़्यादातर बुक में यही है, ये जो मैंने लिखा है। अब आ जाते हैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चरली डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये एक जीन मैंने कंसिडर किया है, ये एक जीन का रेगुलेटरी रीजन है, ये प्रोमोटर है। प्रोमोटर वो रीजन है जहाँ से RNA बाइंड होगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आप इसको कह सकते हैं इनिशिएशन। तो ये इनिशिएशन इधर से स्टार्ट होगी। इसके बाद ये रीजन मैंने मेंशन किया है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल AUG, CUG, AAG, इसी तरह एक्सॉन्स होते हैं। और ये लास्ट रीजन जो है ये क्या है? ये टर्मिनेटर रीजन है। ठीक है। अब इससे इंट्रॉन रिमूव होने हैं, यूक्रियाटिक सेल है तो इससे इंट्रॉन रिमूव होंगे। तो इंट्रॉन किस तरह रिमूव होते हैं उसको आप कहते हैं स्प्लाइसिंग आउट या स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। उसको हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ जीन में, या आप कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में या ट्रांसक्रिप्शन में। अब ये जो इंट्रॉन रिमूव होंगे, ये AUG स्टार्ट कोडान था सारे जीन्स के, सारे प्रोटीन के लिए ये स्टार्ट कोडान है, या ये जो कोडान है ये स्टार्ट वन है। सारे ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये यूनिवर्सल है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर रीजन आता है जिसमें कोड है प्रोटीन के लिए, इंट्रॉन रिमूव हुए हैं, और ये टर्मिनेशन कोडान है, या आप इसको कहते हैं स्टॉप कोडान, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हुई थी। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ जीन। हमारे आज का टॉपिक थोड़ा सा समराइज करते हैं। जीन क्या है? वो सेगमेंट है जो इंफॉर्मेशन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। दो कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है, एक है रेगुलेटरी रीजन, दूसरा है स्ट्रक्चरल रीजन। रेगुलेटरी रीजन वो रीजन है जो जीन स्विच ऑन और स्विच ऑफ में यूज होता है। रेगुलेटरी रीजन पर फर्दर दो कंपोनेंट पे कंपोज्ड होता है, एक को कहते हैं प्रोमोटर, एक को कहते हैं टर्मिनेटर। प्रोमोटर से जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर वो रीजन है जहाँ पे सीक्वेंस की कोडिंग स्टॉप हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल रीजन कौन सा है? जिसमें कोड्स प्रेजेंट होते हैं एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। ये कहाँ पे लोकेट होगा? ये प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान लोकेट होगा।
इसमें अगर प्रोक्रियाटिक सेल को हम देखें तो उसमें इंट्रॉन की कंसेप्ट नहीं है, उसमें एग्जान्स होते हैं सारे, इंट्रॉन की कंसेप्ट उसमें नहीं है। और उसको एक प्रोमोटर कंट्रोल करता है तो उसमें कंसेप्ट आ जाता है ओपरान की। तो ओपरान है सेट ऑफ जीन कंट्रोल बाय अ सिंगल प्रोमोटर, उसको हम क्या कहते हैं, फिर ओपरान कहते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम है, डायग्राम में ये रेगुलेटरी रीजन है, स्ट्रक्चरल रीजन, टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल रीजन से यूक्रियाटिक सेल में इंट्रॉन रिमूव होंगे, एक्सान रह जाएंगे, एक्सान एक्सप्रेस होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।